जय हिंद साथियों। आपको याद होगा कि आज से 1 महीना पहले हमने 11 फरवरी को आपको एक खबर बताई थी, जिसमें जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से नागौर में 2 से 29 मई के बीच सेना भर्ती रैली कराने की बात कही गई थी। इस संबंध में जोधपुर एआरओ की ओर से नागौर जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर यह भी स्वीकृति मांगी गई थी कि हम 2 से 29 मई 2022 के बीच नागौर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्टेडियम में सेना भर्ती रैली कराना चाहते हैं। इसलिए हमें इस तिथि के बीच सेना भर्ती दौड़ व अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए स्टेडियम व स्थानीय प्रशासनिक टीमों का सहयोग चाहिए। साथियों, इस लेटर के बारे में सबसे पहली खबर हमने राजस्थान पत्रिका में दी थी और साथ ही डी न्यूज चैनल पर भी आपने इस खबर को सबसे पहले देखा था। मैंने खुद इस लेटर को लेकर वेरीफाई किया था जिला कलेक्टर नागौर पीयूष सामरिया जी से बात करके। उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने सेना भर्ती को लेकर स्वीकृति भिजवा दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर नागौर में 2 से 29 मई के बीच सेना भर्ती रैली कराई जानी है तो फिर अभी तक भी ऑनलाइन आवेदन शुरू कराने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी भर्ती में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए करीब 45 दिन का समय दिया जाता है। यानी अब अगर इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो सेना को आजकल या इसी वीक में ऑनलाइन आवेदन शुरू कराने होंगे, तभी जाकर उक्त तिथि से यह सेना भर्ती शुरू होना संभव है। युवाओं को आवेदन के लिए पर्याप्त समय मिलना भी संभव है। लेकिन दूसरी तरफ 2 और भी बातें हैं, हम आपको बताएंगे। देखिए, नंबर 1 तो यह है कि सेना भर्ती को लेकर कोई ताजा हलचल अब नहीं दिख रही है। वहीं नंबर 2 की बात करें तो पहले एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि हमने मार्च के अंत में एग्जाम होने की जो संभावनाएं जताई थी उसका आधार भी यही लेटर है और जो कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई थी वो उसका आधार था। इस लेटर से 2 मई से सेना भर्ती शुरू कराने की बात ही सामने आई थी, क्योंकि अगर 2 मई से सेना भर्ती शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम मार्च में कराया जाना था। लेकिन अब 2 मई से नागौर सेना भर्ती की संभावनाएं कुछ कम ही दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी के अभाव में ज्यादा कुछ कहना भी गलत होगा, क्योंकि अभी भी सेना के पास समय है कि वो इस भर्ती को समय पर करवा सकती है। लेकिन यह तस्वीर 15 से 20 मार्च के बीच में पूरी तरह साफ हो जाएगी कि नागौर में सेना भर्ती मई महीने में होगी या नहीं, और इसी के आधार पर आप एग्जाम को लेकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सच यह भी है कि युवाओं को कहीं ना कहीं फिर से अब यही लगने लगा है कि नागौर में 2 मई से भर्ती नहीं होगी। वहीं एग्जाम को लेकर भी अब अप्रैल में होने की बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन विश्वास किस पर किया जाए, यह सभी के समझ से परे है, क्योंकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी दी नहीं जा रही है और जो कुछ अधिकारियों से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं या वो बोलने को तैयार होते हैं तो वो कुछ और ही संकेत देते हैं। लेकिन एक अधिकारी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी युवाओं के लिए। उन्होंने कहा था कि युवाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह उनका संघर्ष है जो उन्हें आगे जीवन भर याद रहेगा, और जो इस संघर्ष से लड़ जाएंगे और अच्छी तैयारी रखेंगे वो जीत जाएंगे। सेना में जाने का सपना वो पूरा कर पाएंगे। इसलिए साथियों, इस बुरे दौर में आप अपने आप को किसी भी तरह संभालते हुए पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करते रहें, आपका सपना जरूर होगा। और आखिर में हम सेना भर्ती मुख्यालय, निदेशालय, रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार से भी कहना चाहेंगे कि अब बस भी करो। युवाओं के सब्र का इम्तिहान बहुत हुआ। अब जल्द से जल्द सेना भर्ती एग्जाम और सेना भर्ती रैली पूरे देश में शुरू की जाए। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।